नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं और जो भी नई घोषणाएं की जाती हैं, दोस्तों उनके बारे में आपको इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों आज भी इस वीडियो के अंदर हम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो अवश्य ही आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यदि आप इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो अवश्य ही कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 1 अगस्त से 3 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अब वो कौन कौन सी नई योजनाएं होंगी जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, फायदेमंद हैं, उनके बारे में यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए आप बिना किसी स्किप किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं उसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी, क्या लाभ मिलेगा उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ आगे अब आपको डबल राशन मिलेगा, 7 चीजें उसके साथ फ्री मिलेंगी। दोस्तों इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान के सभी परिवारों को मिल रहे हैं 17,000 रुपए। गरीब परिवारों को 80,000 रुपए की एक योजना के माध्यम से सरकार की ओर से छूट दी जा रही है। इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों वर्तमान समय में अनेक सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक अनेक लाभ पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या परिवार को इन योजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है तो वह किसी भी प्रकार से इन योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को नहीं ले पाता है। इसलिए दोस्तों उसी बात को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होती हैं और इस वीडियो में भी हम योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो कि राजस्थान के अंदर अब चलाई जा रही हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। योजनाओं की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, कहाँ फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे, कौन सी योजना का क्या लाभ हमें मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, कैसे हम उस लाभ को ले सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। आपके जो भी हितैषी हैं, आप जिसके भी हितैषी हैं उनके पास वीडियो सेंड अवश्य करें। रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी मित्र हैं, उनके पास आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सेंड जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों यदि आप चैनल से जुड़ते हैं तो अवश्य ही आपको अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और आप उन अनेक योजनाओं का लाभ भी लेते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों फ्री बिजली और फ्री गैस से संबंधित भी अब जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में जानकारी लेंगे। राजस्थान के अंदर अब हर व्यक्ति का आभा कार्ड बनाया जा रहा है और दोस्तों ये 10 अगस्त तक बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। वैसे इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रखी गई है, लेकिन 10 अगस्त तक इस आभा कार्ड को बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। राजस्थान के सभी व्यक्तियों का आभा कार्ड बनेगा, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, वृद्धजनों का, विकलांगों का, सभी का जो भी व्यक्ति है उसका आभा कार्ड राजस्थान में अब बनेगा जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में अब हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार की ओर से 2,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। ई श्रम कार्ड आपके पास है तो अनेक योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। दोस्तों ई श्रम कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। क्या क्या ई श्रम कार्ड का लाभ मिलता है, कैसे आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आवश्यक सूचना है। केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई थी।
ई श्रम कार्ड जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की योजना है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि आवेदन किया जा रहा है। आज ही आवेदन करें और सेंट्रल स्कीम लेबर या लेबर क्लास मजदूर असंगठित मजदूर अपना कार्ड बनवाकर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली जो भी स्कीम है उनका आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड कौन बनवा सकता है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ई श्रम कार्ड श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2022 में भी बना करके दिए गए थे, 23 में बना करके दिए गए थे। उन सभी लोगों को सरकार अब लाभ पहुंचा रही है। ये जो कार्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट से अलग है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड है। राज्य सरकार का अलग होता है, केंद्र सरकार का अलग होता है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ई श्रम कार्ड बना करके सरकार की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों अनेक लाभ इस योजना के माध्यम से मिलते हैं, जैसे कि यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके पढ़ने वाले बच्चों को सरकार छात्रवृत्ति देती है, आर्थिक सहायता पहुंचाती है। पीएम आवास योजना के माध्यम से यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो पक्के मकान के लिए सरकार पैसे देती है। इसी के साथ देश की अन्य और भी जो केंद्र की सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ आपको पहुंचाया जाता है। आपको राशन भी दिया जाता है, साथ में बिना ब्याज का लोन भी आपको इसके माध्यम से दिया जाता है और सुरक्षा बीमा योजना भी आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से मिलता है। दोस्तों अनेक योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड वालों को मिलता है। आपके पास नहीं है तो आप अवश्य ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करें। ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिएगा, बैंक पासबुक चाहिएगी, सक्रिय एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिएगा और पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिएगी। आपकी उम्र यदि 16 साल से 59 साल के बीच में है तो ई श्रम कार्ड के लिए आप फॉर्म बनवा सकते हैं। आयकर आप दाता नहीं हो, आयकर दाता का ई श्रम कार्ड नहीं बनता है और ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी के सदस्य भी आप नहीं होने चाहिए, तो आप आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अन्य योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। दोस्तों ई श्रम कार्ड से अनेक लाभ हमें मिलते हैं। आवास योजना का लाभ मिलता है, इसी के साथ 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी सरकार देती है। इसी के अलावा आपको 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को देती है और भविष्य में ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन की सुविधा भी सरकार अब देने वाली है। तो आप अवश्य ही ई श्रम कार्ड बनवा लें, इसके लिए आप फॉर्म जरूर भरें। इसी के साथ दोस्तों अटल पेंशन योजना है जो कि बहुत ही फायदेमंद योजना है। अटल पेंशन योजना दोस्तों क्या है उसके बारे में आप जान सकते हैं। यह एक गारंटी स्कीम है। दोस्तों सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें गारंटी के साथ आपको पेंशन मिलती है। इसमें आप छोटी सी रकम से लेकर के अधिकतम 5000 रुपये तक का निवेश इस योजना में कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष यदि है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस स्कीम को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। दोस्तों बेसहारों का ये जो योजना है वो सहारा है, अर्थात बुढ़ापा के लाठी यदि पूछ लिया जाए कि बुढ़ापे की लाठी कौन सी योजना है तो वो योजना है दोस्तों अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है साथियों, अटल पेंशन योजना के तहत यदि आप प्रत्येक महीने कम से कम 42 रुपए से लेकर के अधिकतम आप 210 रुपए तक जमा करवाते हैं या इससे अधिक भी आप जमा करवाते हैं, 5000 रुपए तक जमा करवाते हैं, तो सरकार आपकी जैसे ही 60 साल की उम्र होगी वैसे आपको हर महीने 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक की पेंशन सरकार आपको जब तक देगी जब तक आपका जीवन रहेगा, यानी आजीवन आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर के आप अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस योजना में आप प्रत्येक महीने यदि कुछ पैसे जमा करवाते हैं तो 60 साल के बाद में सरकार आपको 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक की पेंशन देगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की जो जमीन है उसको महंगी करनी जा रही है। दोस्तों राजस्थान में फिर महंगी होगी जमीन, शहरों में 15% और बाहरी इलाके यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनके अंदर जमीन 50% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि राजस्थान के अंदर अब जमीन की जो डीएलसी रेट है उसको सरकार बढ़ाने जा रही है। मुद्रांक एवं पंजीयन जो विभाग है वो फीडबैक ले रहा है और इस
नियम के तहत अब सरकार को 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने वाला है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर अब जमीन की डीएलसी रेट बढ़ाई जा रही है। भजनलाल सरकार राजस्थान में डीएलसी रेट बढ़ा रही है। शहरों में 15% बढ़ा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 50% डीएलसी रेट बढ़ा रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि यदि ये फैसला लागू होता है तो फैसले से आमजन की कमर टूटेगी। जमीनों के जो सौदे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जमीन की जो डीएलसी रेट बढ़ेगी, इससे रजिस्ट्री है यानी खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सरकार अब जमीन की डीएलसी रेट बढ़ाने वाली है, जिसको लेकर के चारों ओर सभी लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सर्वे शुरू कर दिया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना एक शुरू कर दी गई है, नई योजना है। परिवार के हर सदस्य का रहेगा हेल्थ रिकॉर्ड। दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ रिकॉर्ड सरकार एक कार्ड के माध्यम से रिकॉर्ड करने जा रही है और उस कार्ड का नाम है आभा कार्ड। दोस्तों, आभा कार्ड हर व्यक्ति का कार्ड अब बनने वाला है और इस आभा कार्ड के माध्यम से हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। एक व्यक्ति का एक आभा कार्ड अब सरकार की ओर से बनाया जाएगा। दोस्तों, ये आभा कार्ड क्या है, कैसे बनवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन आभा कार्ड योजना डिजिटल रूप में परिवार के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध करने के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों, इस योजना के लिए 10 अगस्त तक का लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि सभी व्यक्तियों का आभा कार्ड 10 अगस्त तक बना दिया जाएगा, जबकि सरकार ने 31 अगस्त तक इसको पूरा करने का समय दिया है। दोस्तों, 31 अगस्त तक आभा कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन सभी जिलों के अंदर इसको 10 अगस्त तक फिनिश करने के लिए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कमर कस चुके हैं। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी जानकारी। आभा कार्ड में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, जिसमें समस्त नागरिकों का भारत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा कार्ड बनाया जाएगा। एक व्यक्ति का एक आभा कार्ड होगा, परिवार के हर सदस्य का प्रत्येक आभा कार्ड होगा। आमजन का हेल्थ अकाउंट है और 14 अंकों की आभा आईडी के माध्यम से इसको पहचान दी गई, यानी 14 अंक इसमें होंगे जो आपकी पहचान कराएंगे। पुरानी हिस्ट्री के सामने होने से डॉक्टर को मरीज के सटीक विश्लेषण में मदद मिलेगी। इसके अंदर आपका स्वास्थ्य का जो भी आपकी स्वास्थ्य की डिटेल होगी वो इसके अंदर दर्ज होगी। दोस्तों, इसके बारे में यदि आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 104 और 108 पर संपर्क करके इसके बारे में फिर आप जानकारी भी ले सकेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक आभा कार्ड बनेगा जो कि एक स्वास्थ्य कार्ड है। कैसे बनेगा उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाकर के आपको aba.abdm.gov.in को आपको क्लिक करना होगा, अर्थात aba.abdm.gov.link पर आपको जाना होगा। जैसे इस साइट पर आप जाएंगे वैसे आपके सामने जो होम पेज खुलेगा उसके अंदर आपको आभा नंबर बनाना पड़ेगा। जैसे आप आभा नंबर बनाएंगे उसके अंदर फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, ओटीपी मोबाइल पर आएगा वो दर्ज करना होगा, मोबाइल नंबर भी दर्ज करने होंगे और अंत में आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे वैसे आपका आभा कार्ड बन करके तैयार हो जाएगा। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, पीएचसी की पर आशा, एएनएम, सीएचओ से संपर्क करके आप अपनी आभा आईडी बनवा सकते हैं। आप भी बना सकते हैं और आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर के भी आप आभा कार्ड के लिए आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं, आईडी बनवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक फ्री बिजली योजना से संबंधित भी योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसी के साथ आप यदि अपने मकान की छत पर यदि सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार की ओर से आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। दोस्तों, इसमें अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। दोस्तों, जरूरी सूचना है, इस प्रकार के संदेश सोशल मीडिया पर सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। सभी आम बिजली उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि पीएम सूर्योदय योजना
यानी कि सोलर ऊर्जा के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 60:40 का रेशो रखा गया है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में देगी और 40% राशि उपभोक्ता को वहन करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो पीएम सूर्यघर योजना चलाई गई है, इस योजना के माध्यम से यदि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो उसमें से 60% राशि तो देगी केंद्र सरकार और 40% की राशि आपको वहन करनी पड़ेगी। यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल अपने मकान की छत पर लगवाते हैं तो उसके लिए उपभोक्ता को आपको 40,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, जिनमें से 30,000 रुपये की जो राशि है सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के आपके खाते के बैंक खाते के अंदर सरकार की ओर से डाल दी जाएगी और 20,000 रुपये उपभोक्ता को वहन करने पड़ेंगे। 2 माह का बिजली का जो बिल है वो 300 यूनिट तक बिजली का बिल भी आपका इस योजना के माध्यम से फिर माफ किया जाएगा। यदि आप पीएम सूर्यघर योजना में फॉर्म भरते हैं तो आपको सोलर पैनल लगवाने के लिए भी सरकार 60% सब्सिडी देगी और 2 महीने में 300 यूनिट बिजली भी आपको फ्री देगी। अतः सभी बिजली उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वे अपने नजदीकी बिजली कार्यालय जाकर के या ई मित्र पर जाकर के पीएम सूर्योदय योजना का लाभ ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी और आपको यहाँ पर 3 महीने के अंदर 2 महीने के लिए आपको 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। इसी के साथ युवाओं के लिए एक अच्छी योजना है अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान में छात्र छात्राओं को कई लाभ इस योजना के माध्यम से मिलता है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जो भी वंचित छात्र और छात्राएं हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। अनुप्रति कोचिंग योजना में आप फॉर्म भरते हैं, यदि आप इसका लाभ लेते हैं तो आपको अनेक लाभ इस योजना के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन केवल शिक्षा के लिए इस योजना में लाभ मिलता है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में जान रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के लिए आप आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा पास करते हैं या फिर आप आईआईटी, आईआईएम, एआईएमएस, एनआईटी, एनएलयू जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं तो सरकार इस अनुप्रति योजना के माध्यम से उस छात्र या छात्रा को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है, यानी इनाम के रूप में 50,000 रुपए देती है। इसके अलावा जो भी छात्र आरपीएमटी या फिर आरपीटी परीक्षा पास करता है, सरकारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाता है तो सरकार 1 लाख रुपए की यहाँ पर राशि देती है। ये योजना कई श्रेणियों के छात्रों को सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, इसके अंदर बीपीएल कार्ड धारी हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। अंतिम परीक्षा में 85% या अधिक अंक पाने वाले जो भी छात्र हैं वो भी इस अनुप्रति योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई भी छात्र या छात्रा आईएएस या आरएस जैसी प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो उनको वित्तीय सहायता सरकार देती है। सिविल सेवा परीक्षा कोई पास करता है तो उस छात्र या छात्रा को 1 लाख रुपए की इनाम सरकार इस अनुप्रति योजना के माध्यम से देती है। राजस्थान में अनुप्रति योजना के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो दोस्तों जब हम इसकी साइट खोलते हैं तो उसके ऊपर हमारे को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इच्छुक कोचिंग संस्थानों के नवीकरण और अतिरिक्त परीक्षाओं के प्रस्ताव ऑनलाइन किए जाने की जो तिथि है वो संभवतः हमें 30 जुलाई 2024 दिखा रही है, यानी कि जुलाई 2024 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जुलाई के महीने में इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। कोचिंग करने हेतु इच्छुक लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की जो पहली तिथि है वो भी इसके अंदर जुलाई 2024 दिखाई जा रही है, लेकिन जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई 2024 में अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही अनुप्रति कोचिंग योजना की इस योजना में फॉर्म भरे जाएंगे वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आप उस वीडियो की जानकारी लेने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके अनुप्रति जो कोचिंग योजना में फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आसानी से आप फॉर्म भर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना है जो कि 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसमें 18 प्रकार के पारंपरिक यानी पहले से चले आ रहे जो व्यापार हैं, काम धंधे हैं, उनको इस योजना में जोड़ा गया है। बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 प्रकार के लोगों को जोड़ा गया है। यदि आप भी
इन 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए हैं, तो इस पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अनेक लाभ आप इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, लाभ कौन ले सकता है? यदि आप कारपेंटर का काम करते हैं, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, लोहार का काम करते हैं, ताला बनाने वाले हैं, हथौड़ा टूल किट के निर्माता हैं, सुनार का काम करते हैं, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले हैं, या फिर गुड़िया खिलौना बनाने वाले हैं, या फिर आप नाई का काम करते हैं, या फिर आप माला बनाते हैं, आप धोबी का काम करते हैं, दर्जी, या फिर मछली पकड़ने के लिए मछली का जाल बनाने का काम करते हैं, तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है और अब तक इस योजना के माध्यम से 30 लाख लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। दोस्तों, आप जिस काम से जुड़े हुए हैं, यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है और आप जिस काम से जुड़े हुए हैं उस काम के लिए आपको सरकार ट्रेनिंग भी करवाती है और ट्रेनिंग के समय भी आपको सरकार 500 रुपए प्रत्येक दिन के देती है। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने काम के लिए यदि किसी भी प्रकार से कोई भी औजार खरीदना चाहते हैं तो सरकार इस योजना के माध्यम से आपको 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो वापस जमा नहीं होते हैं। आप अपने रोजगार को शुरू करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, या पहले से अपने रोजगार को शुरू कर रखे हैं लेकिन उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो सरकार से आप पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, दूसरे चरण में आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और जो लोन वापस जमा होगा उस लोन पर जो ब्याज बैंक लेगा उसमें से 5% जो ब्याज है वो सरकार वहन करती है। दोस्तों, आप एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या कमजोर वर्ग से आते हैं तो अवश्य पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकते हैं और आप आसानी से टर्निंग के समय 500 रुपये ले सकते हैं और 15,000 रुपये आप टूल किट के लिए ले सकते हैं। 2 लाख तक आप लोन भी इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आसानी से आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। अन्य और भी जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और सभी लोग इन योजनाओं की जानकारी लेकर के इन योजनाओं से जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को वो ले सकें। दोस्तों, फिर नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।